हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में आपका नरेशन का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका नरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले टेंस आएगा और टेंस का वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप टेंस का वीडियो देख लें। अगर टेंस का वीडियो देख चुके हैं तब इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, क्योंकि अगर टेंस कंप्लीट नहीं है तो यहां पर जब टेंस चेंज होगा तो वहां पे आपको बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अगर टेंस नहीं देखें तो टेंस देख लें, उसके बाद नरेशन देखें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि हर चीज का एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो इस वजह से आपका क्लियर जो होता है आपका समझने में आपका क्लियरिटी रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे नरेशन के बारे में, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी जो इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ जो चैप्टर्स है वो सारे को एक एक करके धीरे धीरे हम सारे चीज को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कि नरेशन नरेशन क्या है, वो सारे चीज को आपको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि नरेशन क्या है। तो नरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं कथन, ठीक है ना। और ये कथन जो होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नरेशन क्या है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, ठीक है, या शब्द जो होता है उसी को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में आपका दो तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन है? तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में, फिर जानेंगे हम इनडायरेक्ट के बारे में कि ये दोनों क्या होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नरेशन ही है। तो या तो हम डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, इसी को नरेशन भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। डायरेक्ट नरेशन भी कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इनडायरेक्ट नरेशन भी लिखा हुआ रहेगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटी होता है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां से कैसे क्या होता है। एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, जैसे डायरेक्ट में, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस रहेगा आपका एक कि राम सेज टू गीता, ठीक है, आई लव यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे, देखिए एक चीज अब क्या होगा, ये जो दिख रहा है राम सेज टू गीता, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच होता है। और ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट स्पीच यहां पर दिया हुआ है। इसी को इनडायरेक्ट रूप में हम क्या करते हैं, फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है इसमें डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ये सारा चीज देख लीजिए। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दूसरा चीज होता है रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग होता है, जो कि आप यहां जो देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। फिर हम बात करेंगे यहां पे कि इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा, ठीक है, जो कि ये इन्वर्टेड कॉमा यहां पर जो दिख रहा है आपका, बिना इन्वर्टेड कॉमा के आपको डायरेक्ट स्पीच नहीं बनाया जाता है, इस चीज को भी याद रखना है। फिर यहां पर देखना इन्वर्टेड कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला जो शब्द होगा उसका लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहां पर हम आई लिखे हैं, ये आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यहां ही भी अगर आता है इन केस तो यहां पर एच ई ये कैपिटल होता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, किसमें, डायरेक्ट आपका स्पीच में ये चीज होता है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो यहां पर होता है रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या किया जाता है, रखा रहता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप देख रहे हैं ये रहता है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग फिर क्या होता है, यहां पर नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले डैट, इफ, टू, वेदर, फॉर्म, ये सब चीज का क्या होता है, इत्यादि चीजों का प्रयोग होता है। ये चीज को ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले जो होगा, यहां जो स्पीच देख रहे हैं, जब ये इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं वहां पे, तो इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद वहां पर क्या करेंगे, वही चीज यहां लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहां पर कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। रिपोर्टेड ये आपका नहीं होगा, इसके बाद कॉमा का प्रयोग फिर नहीं होगा, खत्म हो जाता है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं
तब फिर यहां पर ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब टेंस की आवश्यकता के अनुसार चेंज होगा। इसमें जो होगा जैसा टेंस रहेगा वैसा वहां पर क्या होगा, वर्ब आएगा। जब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा सब आपका क्या होगा, वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब होगा। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, क्लियर। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो इतना ही आपका सिंपल सा एक बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मेथड क्या है आपका, वो चीज को हम देखेंगे। क्या क्या चीज, क्या लॉ है, क्या नियम है, उस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, आपका चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को हम चेंज करते हैं, हो सकता है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, क्या है नहीं है, ये सारा चीज जब हम चेंज करके दिखाएंगे तो वहां पे आपका पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले जो आपको बताया जा रहा है ये एक प्रकार से नोट्स है आपका, ये नोट्स को आप लिख लीजिएगा तो आपका बेटर होगा, क्योंकि ये सारे कलेक्शन आपको एक जगह पे सारे जानकारी को बताया जा रहा है। तो सिर्फ रटने से सिर्फ नहीं होगा, उसको समझना पड़ता है। तो कृपया इसे समझें अच्छे से। तो चलिए देखिए, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। फिर हम बात करेंगे दूसरा, तो चेंज ऑफ क्या होगा, टेंसेस होगा। फिर हम टेंस को चेंज करते हैं। तीसरा अगर बात करेंगे तो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स या सेंटेंस, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसको आप ध्यान में रखना है कि कैसे होता है रूल्स फॉर चेंजिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तीन तरह से होता है। एक तो पर्सन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, और दूसरा वर्ड्स चेंज करते हैं या सेंटेंस चेंज करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है कैसे होता है। वो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आएगा वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और चीज, टेंस। देखिए नरेशन में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, आपको टेंस पता होना चाहिए, आपको पर्सन पता होना चाहिए, क्योंकि पर्सन का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, तो पर्सन भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो केस का यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें केस का भी यूज है। बिना केस के आप बना नहीं सकते हैं। प्रोनाउंस है, ये सारा चीज आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। जब तक ये सारा चीज बेसिक आपको नहीं पता है तब तक आपको ये चीज बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। आप एक दिन बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, लेकिन ऑलवेज के लिए इसको माइंड में नहीं रख सकते हैं। अगर ऑलवेज माइंड में रखना है तो उसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको टेंस नहीं पता चलेगा, बोलेंगे नरेशन डायरेक्ट, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई चीज का एक स्टेप बोले हम पहले भी कि एक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम केस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन यहाँ केस का भी लिख दिए, साथ में आपको तीनों केस को समझा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 केस के बारे में हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। ये तीनों केस को हम देख लेते हैं कि क्या होता है, केस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप कि केस में यहाँ पर दिया हुआ क्या, केस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है ना। और द चैप्टर विच शो द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वैसा चैप्टर जहां पर हम नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, शो करते हैं। वही क्या होता है आपका किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। इन द सेंटेंस इज नोन एज, अगर हम बात करेंगे, या इज कॉल्ड अगर हम बात करेंगे, केस, उसी को हम केस बोलते हैं, हिंदी में कारक बोलेंगे। यहां पर हमको मेन रूप से कितना केस पढ़ना है, तो 3 केस पढ़ना है। एक है सब्जेक्टिव केस है, दूसरा है पॉजिटिव केस है, ठीक है ना, और तीसरा जो है आपका लास्ट आपका बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस है। ये तीनों क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। सब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे, व्हेन अ नाउन और पर्सन, ठीक है ना, नाउन और पर्सन है, नॉट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है नॉट पर्सन। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, वर्ड एज बता रहा है कि सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, शुरुआत होता है, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत ही सब्जेक्ट से होता है, तो वो क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में कैसे होगा, तो जब हम सेंटेंस यहां पे लिखे हैं जो आपका राम सेज टू गीता, जब इसको हम समझाएंगे यहां पे, तब वहां पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस चीज को ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव। नाम ही से पता चल रहा है पॉजिटिव। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन से बना हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ऑनरशिप। अगर किसी चीज पर अपना ऑनरशिप, दिस इज माई पेन, दिस इज योर ब्रदर, दिस इज योर सिस्टर, ही इज योर ब्रदर। तो यहां पर जो भी योर आ रहा है, माई आ रहा है, दिस इज हर सिस्टर, ठीक है, यह उसकी बहन है। तो यहां पर ये हर जो आ रहा है वो आपका पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, उसके साथ अधिकार को जोड़ रहा है। तो जहां भी आपका पोजीशन को शो करना रहेगा वहां पे पॉजिटिव केस आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव केस क्या होगा, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन बता रहा है, टेल्स द रिलेशनशिप, और बता रहा है कि ऑनरशिप, ऑनरशिप विथ बता रहा है कि अनदर नाउन इज द इन द सेंटेंस इज कॉल्ड, आपका हो जाएगा पॉजिटिव केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी देख लीजिए कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, वर्क्स एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी भी किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा कोई भी केस, तो उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई लव यू, तो ये यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। आई जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये जो आई दिख रहा है,
ठीक है, ये जो आई दिख रहा है आपका, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो यू दिख रहा है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, अगर इसी में सेंटेंस में रहता दिस ही इज योर सिस्टर, तो ये जो योर होता ये होता पॉजिटिव केस आता, क्योंकि ये जब तक पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होगा। अब ये केस के साथ साथ इसका जो आपका पर्सन अगर पढ़े हैं तो पर्सन के साथ साथ आपका केस को याद रखना है, क्योंकि इसमें यहां पर जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है, तो केस चेंज होता है, तो वहां पर इन सारे चीजों को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब जैसे कहने का मतलब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, फिर यहां पर ओबीजे दे के डॉट दे लिखे हैं, सी लिखे हैं, मतलब ओबीजे ऑब्जेक्टिव केस शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पर हम बात करेंगे तो नॉमिनेटिव केस नहीं, नॉमिनेटिव केस भी होता है, इसीलिए बोले कि हमको यहाँ पे नरेशन में मात्र 3 पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और आपका पॉजिटिव पढ़ना है, तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सेकंड में आप पॉजिटिव को रखिए, सेकंड में पॉजिटिव को रखिए और थर्ड में आपका किसको रखिए, ऑब्जेक्टिव को रखिए, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या याद रखना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई, क्योंकि जब अगर आप पर्सन पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ये पर्सन का डायग्राम है आपका, पर्सन आप पढ़े होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर पर्सन भी आपका डायग्राम छोटा सा एक बना दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका क्लियर रहेगा। यहाँ पे होता है नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया आपका पर्सन, बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पर्सन, ऐसे पिछले वीडियो में हम पर्सन लिख चुके हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ पर्सन, काइंड्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका, आई आता है और वी आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में अगर हम बात करेंगे, सेकंड पर्सन में हो जाएगा आपका यू हो जाएगा और इसका प्लूरल भी यू हो जाएगा। हाँ, हिंदी यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हिंदी हो जाएगा तुम और यहाँ हिंदी हो जाएगा तुम लोग, ये ध्यान रखना है, ये प्लूरल फॉर्म में है तो ये तुम लोग हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, नेम भी आता है आपका, ठीक है ना, और आपका बस। ठीक है, तो यहाँ इसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो इसी लाइन से आप क्या करिए, एक एक को आप क्या करिए यहाँ पे अरेंज करिए। ठीक है ना, अब अरेंज का मतलब आई हो गया, आई का पॉजिटिव अगर हम बात करेंगे तो माई होता है, ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो मी होगा, ये ध्यान में रखना है एक एक करके। आई के बाद क्या होगा, वी होगा, तो वी का अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो आवर होता है। ठीक है ना, या कहीं पे आवर्स भी देता है, दोनों ध्यान में रखिएगा, आवर्स भी कहीं कहीं पे देता है। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो अस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वी के बाद आपका कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यू का बात करिए तो यू का क्या होगा, यू में बात करेंगे तो इसका योर हो जाएगा, पॉजिटिव हम बात करेंगे योर और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यू यू दोनों यू ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ही का, ही का क्या होगा, तो ही का देखिए, ही का होता है हिज होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है हिम होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, हर ये सी का, सी का क्या होगा, लड़की के लिए जो सी का प्रयोग होगा तो सी का होगा आपका हर का प्रयोग होगा, सी के लिए हर होगा और यहाँ पर भी आपका हर होता है, कहीं कहीं पे हर्ष भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका इट का। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे तो इट हो जाएगा, इट हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इट का इट ही होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, दे हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, इसको आप ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक है, दे का दियर, THEIR, दियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इसका तो देम हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आई का आपका पॉजिटिव माई हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव मी हो गया। वी का अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव तो वी का आवर या आवर्स, आवर मेन रूप से याद रखना है आपको, और उसका ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो अस होगा। ठीक है, यू का बात करेंगे तो पॉजिटिव आपका योर हो जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यू ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यू के बाद अगर ही का बात करेंगे तो ही का आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो हिम होगा और पॉजिटिव अगर हम बात करेंगे तो हिज हो जाएगा। ठीक है, सी का पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, हर होता है। ठीक है ना, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है आपको इसके साथ साथ। ठीक है, अगर लड़का रहेगा, मेल रहेगा, मेल के लिए आपका यूज होगा ही का ही। ठीक है ना, और फीमेल रहेगा, ठीक है ना, फीमेल,
तो यहां पर आपको सी का ही यूज होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेल रहता है जैसे राम, तो राम का वहां पर आप कैसे देखिएगा, राम का क्या होगा, खुद नाम नहीं उठ के आता है, जब चेंज होता है, जैसे जैसे जब चेंज करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे भी, ठीक है। नरेशन पता रहे नहीं पता रहे, ये आपका बेसिक चीज है कि आई का कोई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है तो आप मी उसको बताएं, ठीक है ना। सी का अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव तो हर होता है, पॉजिटिव भी हर होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दे का बात करेंगे तो दे का पॉजिटिव जो होगा वो दियर होगा, और उसका अब अगर ऑब्जेक्टिव बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव उसका क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। इट का बात करेंगे तो इट्स हो जाएगा पॉजिटिव में, और अगर ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो आपका इट ही रहेगा। तो ये सारे चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा आपको ये डायग्राम बताया है, ये नंबर का, ये नंबर दो गो होता है, सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट में आईवी, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को, सेकंड पर्सन आपका सुनने वाले को, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो ये सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ फिर हम आएंगे, अब हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि क्या रूल, एक और जो रूल है आपका वो फिर हम बात करेंगे कि कैसे अब हम बनाएंगे, क्योंकि इतना अगर आपको पता है तो बाकी चीज धीरे 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 जब सेंटेंस आएगा तो वहां पर बनाना सीख जाइएगा। जैसे सबसे पहला अगर हम सेंटेंस यहाँ बात करेंगे, एक लिखा हुआ सेंटेंस है, राम सेज टू गीता, ठीक है ना, आई लव यू, तो यहां ये कैसे बनेगा, तो उससे पहले तो आप सेज, ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे चेंज किया जाता है ये अभी नहीं बताया आपको, तो जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है। अब हम आएंगे डायरेक्ट सेंटेंस पे आएंगे, क्योंकि ये बेसिक काफी है, इतना इसमें बहुत ज्यादा बेसिक दिमाग नहीं लगाना है, फिर चीजें जैसे जैसे आपको आएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पे बताता जाएगा, बताते मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो इसका बेसिक्स है वो इतना ही है, और इसके बाद हम क्वेश्चन को अब बताते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं। हाँ, इसका नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये आपको काम देगा, कभी भूल भी जाइएगा इनकेस तो रिवाइज करने के लिए आपका बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अब सेंटेंस पे। चलिए अब हम आएंगे आपका किस चीज पे, एग्जाम्पल्स पे आते हैं, कैसे क्या बनता है, और रूल पे आते हैं कि रूल क्या है इसका और बनाने का। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, किस चीज का ध्यान में रखना है, तो इसमें एक रूल होता है, क्या होता है, सन, सुने होंगे आप, ठीक है, SON, ठीक है। यहां पर हो गया 1 2 3, 1 4 फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये हो गया सेकंड पर्सन, सेकंड P, ये हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। ये S हो गया S4 बाई सब्जेक्ट, लिखिएगा सीधे इसको दिमाग में, बाई ऑब्जेक्ट, और ये N का मतलब हो गया नो चेंज, ठीक है। ये हो गया नो चेंज। अब ये SON क्या लिखा हुआ है, साथ में 1 2 3 क्या लिखा हुआ है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे समझ में आएगा। उससे पहले कुछ और चीज को भी देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, तो यहां तो ध्यान रखना है, ये तो आपको बता दी, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट है, और N फॉर नो चेंज। 1 2 3 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके साथ देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम बात करेंगे, तो अगर लिखा हुआ है से, तो से को हम क्या लिखेंगे, से ही करेंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है सेज, तो उसको हम सेज ही लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है आपका से टू, तो इसको हम बदलेंगे टेल में, से टू को हटा के उसके जगह क्या करेंगे, टेल में। अब ये क्या है, कैसे हो रहा है, जब तक सेंटेंस आपका नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप पहले अभी देखते रहिए, जो आपको बताया जा रहा है उसको सुनिए और दिमाग में रखिए, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेज टू, सेज टू का बात करेंगे तो हो जाएगा आपका टेल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर सेंटेंस में रहता है सेड, तो सेड का मतलब होता है सेड, ठीक है। अगर हो गया सेड टू,
सेड टू। एक चीज और ध्यान रखना है, ये सिंपल बता रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। ऐसे से का आस्क भी होता है, कहीं पे ऑर्डर ऑर्डर्ड भी होता है, तो अलग अलग स्पेशल केस है उसका, ठीक है। तो वहां पर जब सेंटेंस बताएंगे आपका ना, तो वहां पे अलग बताएंगे। इंट्रोगेटिव में आस्क में चेंज हो जाता है, ये से रहेगा, लेकिन से टू रहेगा तो आस्क में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका और भी इंपरेटिव सेंटेंस है, अलग अलग है, आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो वहां जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जहां पे हैं वहां पे देखिए कि ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्लियर। तो सेड टू को टोल्ड में करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये जो दिख रहा है आपको सेंटेंस, ये जो दिख रहा है, ये दोनों पास्ट फॉर्म है। ये कौन सा है, फास्ट फॉर्म है, याद रखना है। और ये जो दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है। ध्यान में रखना है इस चीज को, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हम रूल लिखवाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे फिर समझना रहेगा कौन प्रेजेंट है कौन पास्ट है, ठीक है ना। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर से में सेंटेंस दिया हुआ है, समझ जाना है कि ये आपका प्रेजेंट का है। अगर सेड लिखा हुआ है तो समझ जाना है पास्ट का है, क्लियर। और पास्ट प्रेजेंट का भी क्या फॉर्म होता है वो आपको बता चुके हैं हम आपका टेंस में, जब तक पास्ट। और सबसे बड़ा बता चुके हैं कि सिंपल पास्ट और सिंपल ये प्रेजेंट, ये दोनों माथा का दर्द है, ठीक है। ये दोनों अगर जिसको आ गया वो पूरा टेंस समझ लिया, ये दोनों जिसको नहीं आया पूरा टेंस उसका नहीं समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं हम सेंटेंस पे आते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस जो आपको अब दिया हुआ है कि राम सेज टू गीता, जो पहला क्वेश्चन था उसी को लिख देते हैं, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव यू, ठीक है। सेंटेंस ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा आपको देना है। अब देखिए यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूरे चीज को समझना है। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हम नाम लेंगे इसका, तो आपको अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो बार बार प्रॉब्लम्स होगा, ये जान लीजिए। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि अब और इसको हम शॉर्ट में अब यूज करेंगे आपका, ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये ध्यान रखिए। ये जो इसका शॉर्ट हम बात करेंगे वो शॉर्ट हो जाएगा आपका क्या, तो वो हो जाएगा आपका, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे RS, ठीक है। इसका शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे RV बोलेंगे। डेट मीन्स आपको समझ जाना है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब का बात कर रहे हैं, और अगर RS बोल रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का बात कर रहे हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में यूज करेंगे तो टाइम का बचत होगा, आपका लिखने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको अब हम बनाएंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रूप में इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला देखिए, जैसे जैसे हम रूल बताए हैं उसी के अनुसार आप यूज करते जाइए, आपका बिल्कुल बन जाएगा। सबसे पहले नाम जो लिखा हुआ है राम, तो राम को राम में छोड़ दीजिए। देखिए तो सेज टू है, सेज टू को हम क्या बोलेंगे कि सेज टू रहेगा। सेज टू यहाँ है, उसको क्या लिखेंगे, टेल्स, तो यहां पर कर दीजिए टेल्स कर दीजिए, ठीक है। टेल्स, सेज टू सीधे चेंज होता है टेल्स में। अब ये गीता है तो गीता ही रहेगी, ठीक है, गीता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या देते हैं, डैट देते हैं, कंजक्शन डैट का यूज होता है। ये डैट क्या है आपका, कंजक्शन है, याद रखना है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, किसी भी दो सेंटेंस को, किसी दो फ्रेज को जो जोड़ने का काम करता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है आपका, ठीक है। बिटवीन हो गया, एंड हो गया, ये सारा इफ हो गया, ये सब कंजक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो राम ये हो जाएगा आपका, ये गीता हो गया। राम टेल्स गीता दैट, अब देखिए यहां जो ये आई दिख रहा है, ये आपको इसी में आपको जो बोला गया था कि पर्सन को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है आपको, ठीक है ना, कि पर्सन कौन सा है। तो ये जो आई दिख रहा है, ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यहां पर आपको क्या करना है, पर्सन का पहचान करना है, इसमें पर्सन को पहचान करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, पर्सन को पहचान करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में पर्सन अगर आप पहचान लिए, ठीक है, तब वहां पर हम पर्सन अगर पहचान करते हैं फर्स्ट में, तो ये तो पर्सन। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंज करेंगे कैसे, अब कैसे चेंज होगा तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि यहां क्या दिखा हुआ है आपका, आई, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो देखिए तो आपको क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करना है, आई, यहां फर्स्ट का मतलब हो गया ना फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अगर दिखेगा आपको किस में,
आरबी में अगर ये आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन आपको दिखेगा किसमें, आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां पर आपको क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज कर देना है। ठीक है, आप बोलिएगा सब्जेक्ट से चेंज करना, तो यहां जो आई लिखा हुआ है तो यहां सब्जेक्ट कौन है, राम है। ठीक है ना, आई यहां ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो ये जो दिख रहा है राम, यहां पर इसको हम पहला जो बोलते हैं ये सब्जेक्ट होगा। कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे तो ध्यान में रखना है, और यहां जो दिखाई दे रहा है यही ऑब्जेक्ट होगा हर सेंटेंस के लिए, और यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यहां पर बात हुआ है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां इन फॉर नो चेंज। कौन सा नो चेंज, तो ये थर्ड पर्सन के लिए लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन के लिए लिखा हुआ है। क्लियर, तो देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे आई का, तो आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रोनाउन को अगर आप चेंज करते हैं तो जिस फॉर्म में वो रहेगा आपका, मतलब जिस केस में वो रहेगा, जैसे अगर सब्जेक्टिव केस में है तो अगर आप उसको हटाते हैं और जिसको फिर लाइएगा वो सब्जेक्टिव केस में ही आपको लाना होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर उसको रिमूव करते हैं आप और उसके जगह पे कोई नया आप केस डालते हैं, मतलब नया कोई प्रोनाउन अगर आप डालते हैं तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कोई नया आप ये केस डालते, ऑब्जेक्टिव डालिएगा या सब्जेक्टिव जो भी आप डालिएगा, तो वो कौन सा रहना चाहिए आपको, तो ध्यान में रखना ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही उसके जगह पे आएगा, सब्जेक्टिव है तो उसको अगर सब्जेक्टिव हटाते हैं तो उसके जगह सब्जेक्टिव ही डालना है। अगर ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डालिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही डालना है। ये सारे चीज को आपको कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब जैसे यहां पर ये आई था तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, आई से सेंटेंस शुरुआत हो रहा है ना, आई लव यू, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है आपका, लव क्या है, वर्ब है। ठीक है, यू क्या है आपका, तो यू क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, यू को पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, यू को पहचानने में, क्योंकि यू सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है, यू ऑब्जेक्ट के भी फॉर्म में आता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा धीरे धीरे सेंटेंस में हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए। तो ये आई सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम बताए थे कि राम, राम कौन सा ग्रुप में आएगा, ही ग्रुप में आएगा। गीता लिखा हुआ है तो गीता अपने लिए, गीता थोड़े उठ के आ जाएगी यहाँ पे, तो वो अपने लिए सी ग्रुप का यूज करेगा। ठीक है, गीता अपने लिए सी ग्रुप का यूज करेगी, राम करेगा। तो यहां आई लिखा हुआ है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के लिए सब्जेक्ट कौन है यहां पर, देख रहे हैं राम है, तो राम का क्या होगा, राम का क्या होगा आपका ही होगा, राम के लिए ही आएगा अपने लिए। तो जब ही आएगा तो यहाँ आई को हटा के हम सीधे क्या कर देंगे, ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस आपका क्या है, इंडेफिनिट है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो ही था तो लव था, तो जैसा नाउन आएगा, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है ना, तो ही के साथ आपका, आपको पता है कि आई के साथ V1 यूज होता है, लेकिन ही के साथ V5 यूज होता है, तो यहाँ ही के साथ हो जाएगा आपका लव्स। ठीक है, अब ये यू है, यू कौन सा पर्सन है, आपको जब भी आपको दिखेगा ये जितना भी प्रोनाउन उसको पर्सन पहचानना है। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड किससे चेंज होगा आपका, तो ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन थी, गीता, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गीता है तो गीता है तो गीता से चेंज करिए। तो गीता से जब चेंज करिएगा यहाँ पे, तो गीता अपने लिए सी है तो उसका सी का क्या होता है, हर होता है। तो आपको एक चीज जान के पता ही है आपको कि हर उसका पॉजिटिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो लड़की वाला में आपका अंदाज पे भी मारिएगा तो सही हो जाएगा ये आपका क्लियर, हर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे कि ही, या आप बात करें कि यू से टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, एंड you are my friend। जितना बड़ा बनाइएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्यों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा प्रोनाउन चेंज करिएगा, जितना ज्यादा सेंटेंस का आप यूज करिएगा प्रोनाउंस का, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम क्या बताए थे, से टू है, से टू को क्या चेंज करेंगे, देखिए तो से टू को टेल में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से टू जो लिखा हुआ है तो आपको चेंज करिए, यू का यू कर देते हैं, से टू को हम क्या करेंगे, टेल में चेंज करेंगे, यू टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम क्या बताएं, डैट का प्रयोग करेंगे। आई जो लिखा हुआ है ये आई को हम चेंज करके क्या करेंगे आपका,
आई, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, यू है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये मी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आई सब्जेक्ट है, तो यू का, आई को चेंज करिए, आई को हटाइएगा तो उसकी जगह यू आएगा, यू का ही कोई ग्रुप आएगा, या तो यू आई, या तो योर आई, या तो यू आई। तो यू यहाँ सब्जेक्ट में है तो यहाँ भी सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव क्या होगा, यू होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया यू। उसके बाद हम बात करेंगे तो यू के साथ, आई के साथ एम लगा हुआ है लेकिन यू के साथ तो आर लगेगा, तो यू आर। अब देखिए यहाँ पर योर, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यू ग्रुप का है ना, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो मी है। तो अब देखिए योर है, योर को मी के अनुसार, तो मी कौन से ग्रुप में आ गया, आई ग्रुप में। आई का कौन कौन है, तो आई का आपका एक आई है, दूसरा माई है, तीसरा मी है। तो जब यहाँ पर ये योर ऑब्जेक्ट, ये कौन सा फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में, योर फ्रेंड, तो ये पॉजेसिव अधिकार जता रहा है, यहाँ पे ऑनरशिप बता रहा है। तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, योर के लिए आपको मी का ही कोई पॉजेसिव लाएंगे। तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, आई होगा, ये मतलब माई होगा, आई ग्रुप में आएगा तो ये माई हो जाएगा। तो माई हो जाएगा, फ्रेंड है तो फ्रेंड कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्रेंड को फ्रेंड छोड़ दिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ एंड, तो एंड को एंड छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो फिर देखिए अब ये यू क्या है, सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, यहाँ से फिर एक सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, यू आर माई फ्रेंड। तो यू जो है फिर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी का यहाँ यू से जब सेंटेंस चेंज शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो मी का भी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई, क्योंकि आई ग्रुप का है तो आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई। फिर लिखा हुआ आर था, तो आई के साथ तो आर लगेगा नहीं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है माई, तो माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई माई मी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, तो सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट में यू लिखा हुआ है, सेंटेंस में देखिए आपका यू लिखा हुआ है, तो यू लिखा हुआ है तो यहाँ मी है, तो यू को आप क्या करिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड। तो माई को जब यू से चेंज करिएगा तो माई का चेंज होगा यू से, तो यू का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, माई पॉजिटिव में है तो यू का भी पॉजिटिव लाएंगे, तो यू का पॉजिटिव योर होगा, जो कि लिखा चुके हैं शुरू में टेबल में। तो योर फ्रेंड है तो फ्रेंड हो गया, बस बन गया। यही तो आपको करना है बस। इसके बाद फिर हम बात करेंगे तो इसमें फिर इंट्रोगेटिव आता है। फिर आपका अगर हम बात करेंगे इसी में तो और भी अलग अलग सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। तो एक बार में अगर बहुत ज़्यादा बता दिया जाएगा तो आपको वो भी प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो एक एक करके आप धीरे धीरे जानिएगा तो बेटर होगा। आज ये डाला हुआ है, कल आपका इसका सेकेंड वीडियो डाला जाएगा, उसमें इंट्रोगेटिव नहीं है तो बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम दो चार और हार्ड थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है ना, कि और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हम बात करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर सेज, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर हम डाल देंगे तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है, कुछ हम बात करेंगे कोई सेंटेंस, तो लिखे हुआ मान लेते हैं कि यू ऑल आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क। योर हो जाएगा आपका होमवर्क, मान लेते हैं इस टाइप से सेंटेंस दिया रहेगा, कंप्लीटिंग योर होमवर्क। HW होमवर्क भी लिखें या HW भी आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, तो HW लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना रहेगा। ठीक है, द टीचर है तो द टीचर हो जाएगा, और सेज टू है तो द टीचर सेज टू है तो यहाँ टेल्स हो जाएगा, टेल्स द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट। यहाँ यू कौन सा पर्सन हो गया आपका, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में कौन है यहाँ पर, तो द स्टूडेंट्स है। ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है, कभी आप देखिएगा यहां से कर रहे हैं यहां से कर रहे हैं तो यहां वहां नहीं, ये आपका रूल है SON, सन याद रखना है, SON 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ सेंटेंस में ही रहता, ठीक है ना, तो ही रहता तो ही का ही उतार देते, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन में आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं डैट, अब यू लिखा हुआ, यू कौन सा पर्सन हो गया, तो यू सेकंड पर्सन किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, द
द स्टूडेंट अगर रहता तो ही ग्रुप आता, लेकिन द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल्स होगा द टीचर्स रहेगा तो वहां पर आपका दे ग्रुप आएगा, द टीचर रहेगा तो वहां पे ही ग्रुप आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। प्लूरल कर देंगे तो आपका दे आएगा और सिंगुलर रहेगा तो ही आएगा। तो यहाँ द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा दे ऑल आर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दे ऑल आर, ठीक है, आर तो आर ही रहेगा। कंप्लीटिंग है तो ये भी जैसे है वैसे ही, इस सब में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कंप्लीटिंग। योर है तो देखिए योर प्रोनाउन चेंज करना है। योर है तो योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। ये भी किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तो द स्टूडेंट्स है। दियर होमवर्क क्या हो जाएगा, दियर, THEIR, दियर HW, ठीक है ना, HW लिखिए या होमवर्क लिखिए, बात वही चीज है। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए आपको बुक में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप और भी इसका एग्जांपल्स हम कुछ कुछ और देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बचा कुचा जो और 4-5-6 एग्जांपल्स हैं, 3-4 आप देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो गया, ताकि पहले आप बेसिक तो समझ लें, उसके बाद फिर आपका सेंटेंस बताना रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहे चाहे इंपरेटिव रहे, ये सारा चीज में सिर्फ आपको सेंटेंस बताया जाएगा। हाँ, उसका थोड़ा सा बेसिक जो रहेगा उस चीज को बताया जाएगा। और अब ये जो दिख रहा है आपको, इसका एक इंपॉर्टेंट जो आपका नोट्स है उस चीज को आप पहले लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब क्या है नोट्स, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए, क्या नोट करना है, तो देखिए ये जो दिख रहा है आपका किस चीज में है, किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। और इधर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी आपका प्रेजेंट में है, दोनों प्रेजेंट में है। यहां भी जो सेंटेंस दिख रहा था ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यही आपका नोट्स हो जाएगा। नोट्स में यही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, नोट्स में यही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्या रखना है, इफ आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब एंड RS, RV एंड RS बोथ इन, दोनों का दोनों, बोथ इन प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर भी आपको रहेगा, ठीक है। देन तो अब वैसे कंडीशन में क्या करिएगा, RV और RS दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो देन ओनली प्रोनाउन एंड, प्रोनाउन और एंड नहीं, और कर दीजिए, और वर्ड्स चेंज। ये ध्यान रखना है नोट्स को, यानी कि अगर ये भी प्रेजेंट में है ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है, दोनों का दोनों अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ओनली क्या करते हैं, उसका प्रोनाउन चेंज करते हैं और साथ में अगर जो वर्ड्स चेंज होने वाला रहेगा वो चेंज करते हैं, बाकी कोई चीज चेंज नहीं करते हैं। जैसा जो लिखा रहेगा वैसे ही उसको हम छोड़ देते हैं। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब केस अलग अलग फिर पढ़ने के लिए मिलेगा। ये हो सकता है पास्ट में रहेगा, फिर ये प्रेजेंट में रहेगा, यानी कि RV अगर हो सकता है पास्ट में रहे, RS प्रेजेंट में रहे, या हो सकता है RS और RV दोनों का दोनों पास्ट में रहेगा, तो क्या होगा, ये सब यही सब चीज तो बोला जा रहा है कि अभी स्पेशल केस और भी है, ठीक है ना। फिर एक्सक्लेमेटरी में आएंगे, फिर इंट्रोगेटिव में आएंगे, तो अलग अलग है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिए, बनाने के लिए तो एक बार में ही पूरा बता दिया जाए, अटेगा दिमाग में ही नहीं, तो वैसे सीखने से कोई फायदा नहीं। कम से कम आप पहले कुछ नहीं जान रहे थे नरेशन के बारे में, तो अब तो इतना जाने, और रह गया बोर्ड के, तो बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा ये सब सारी चीज आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो 2-3 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 या 3 दे सकता है, अगर 2 3 4 भी दे दिया तो आपका कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। जहां मान लेते हैं 70 आ रहा है वहां 75 आएगा, जहां 75 है वहां 80 आएगा, जहां 90 आ रहा है वहां 95 आएगा, और जहां 95 है वहां 100 भी आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखने के बाद इसको खत्म। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 5 एग्जांपल आपका देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ और भी स्पेशल जो केस है, धीरे धीरे करके जानिएगा तो आपके लिए बेटर होगा।
फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताएंगे, नहीं तो वीडियो आपका क्या होगा, लंबा हो जाएगा, तो देखने में भी आपको थोड़ा बोर फील होगा। तो इस वजह से इसको थोड़ा छोटा रखा गया है। फिर इसके बाद एक एक करके पार्ट बाय पार्ट आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मेन आपका इसी में ज़्यादा टेंशन था, ठीक है। ये अब खत्म हो चुका है। इसके बाद आप खुद से भी धीरे धीरे कोई चीज़ अगर आप बुक खोल के भी बनाते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, अभी अब आपका टेंस उन से रिलेटेड अभी आपको नहीं बताया, वहाँ पे जब बता देंगे तो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा हो, माय फादर सेज इट विल रेन टुडे। तो देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, माय फादर जैसे है वैसे लिख देंगे। सेज है तो सेज को क्या बोले थे, सेज में ही रखेंगे। सेज टू टेल्स में चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा डैट। इट कौन सा परसेंट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए आपको क्या बताया गया था, थर्ड पर्सन का टेबल था, वहां पर लिखा हुआ था ना आपका कि SON और यहाँ पर 1 2 3, तो ये थर्ड पर्सन जो था, तो इसको क्या था, नो चेंज, तो ये नो चेंज होगा। तो यहाँ पर हम जैसे इट लिखा हुआ इट लिख देंगे, विल है विल ही रहेंगे, और रेन है तो रेन को रेन ही छोड़ दीजिए, टुडे है तो टुडे ही होगा। टुडे का डैट डे ये सब होता है, ठीक है ना, लेकिन वो पास्ट फॉर्म में होता है तब जब से यहाँ सेज की जगह सेड रहता। तो ये सब अभी धीरे धीरे जब जानिएगा तो वहां पे जानिएगा, इसीलिए बोला जा रहा है। अभी इसको देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ही। सेज टू का बात करेंगे तो टेल्स मी, डैट हो जाएगा। ये आई है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है तो ही के लिए ही आ जाएगा। अब देखिए आई है तो हैव बीन है, तो ही है तो हैज बीन हो जाएगा, ही हैज बीन। रीडिंग है तो रीडिंग जैसे है वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अ बुक है तो अ बुक को जैसे वैसे लिख दीजिए, अ बुक। 4 है 4 ही रहेगा, 2 आवर्स है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होगा, सेम चीज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम सेज टू मी, तो हो जाएगा राम टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो रिमूव होगा, तो डैट। आई है, आई फिर फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट राम है तो राम के अनुसार आई को चेंज करेंगे, तो राम अपने लिए कौन सा ग्रुप लेगा, ही ग्रुप लेगा, बता चुके हैं। तो ही के लिए तो आई के यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ आई सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ही का भी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही होगा, तो ही हो जाएगा। फिर आपका नो हो जाएगा, नो। हाउ है तो हाउ को ही है, तो देखिए एक चीज याद रखना, आई था तो नो था, लेकिन यहाँ ये क्या है, ये V1 है, लेकिन यहाँ जब यूज करेंगे तो ही नोज हो जाएगा, ठीक है। हाउ हो जाएगा टू डांस, बस क्लियर है। इस टाइप से आपको बनाएंगे, ये सब ध्यान रखना है, वर्ब चेंज करते वक्त ध्यान रखना है आपको, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक से पूरा गलती हो जाएगा। राधा सेज, ठीक है। एग्जाम में आपको जब ऑप्शन बेस्ड में भी कभी कभी देता है तो वहां पे फंसाने के लिए आपको इस टाइप से भी दे सकता है, तो वहां ध्यान रखना है, नो नहीं नोज होगा, ठीक है। राधा है तो राधा, सेज है तो सेज ही रखेंगे, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट है। ऑल है तो ऑल तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑल। द है गर्ल्स है तो द गर्ल्स है, गर्ल्स है तो ये कुछ चेंज नहीं होगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स लिख दिए। आर है तो आर ही रहेगा, डांसिंग है तो डांसिंग ही रहेगा आपका, ठीक है, डांसिंग ही रहेगा आपका। और इन द हॉल है तो इन द हॉल हो गया, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें चेंज होने लायक कुछ है ही नहीं। द गर्ल्स है तो द गर्ल्स, तो द गर्ल्स गर्ल्स है ना, अगर ही सी का केस रहता तो वहां पर हम कर सकते हैं, द गर्ल्स है गर्ल्स ही रहेगा। आर है डांसिंग ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इस टाइप से ही लिख देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हेडमास्टर है तो द हेडमास्टर आप यहां पर लिख दीजिए, द हेडमास्टर। सेज है तो से हो जाएगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स क्या है, टू द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट, क्योंकि सेज टू को तो हम चेंज करके टेल्स लिख ही दिए, तो यहां हो जाएगा द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपका डैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आई के जगह पर अगर यहाँ ही रहता तो कोई चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे उतार देते। अगर यहाँ पर यू रहता तो हम इसको द स्टूडेंट से चेंज करते, ऑब्जेक्ट से, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो यहाँ द हेडमास्टर, तो हेडमास्टर क्या होगा, हेडमास्टर्स नहीं हेडमास्टर है, तो हेडमास्टर अपने लिए क्या है, एक लड़का भी होता है लड़की भी होती है, तो ही या सी कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप, लेकिन हम जनरली यूज आप देखिएगा ही का ही किया जाता है, ठीक है ना, तो ही कर दीजिए, ठीक है ना। ही विल है तो ही विल ही होगा, नॉट है तो नॉट है जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, नॉट। टेक है तो टेक है,
योर क्लास, देखिए योर, योर कौन सा पर्सन, सेकंड, जैसे ही मिलेगा बोलते जाना है, मुंह से बोलेगा ऑटोमेटिक आएगा। योर सेकंड पर्सन, सेकंड किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स हैं, तो द स्टूडेंट्स अपने लिए कौन सा ग्रुप लेगा, दे ग्रुप लेगा, ठीक है। तो वहां पॉजिटिव है तो दे का भी पॉजिटिव लाएंगे, वहां योर पॉजिटिव फॉर्म में है तो दे का भी पॉजिटिव क्या होगा, दियर होगा। तो दियर क्लास टुमारो, दियर क्लास, और फिर यहाँ टुमारो, तो टुमारो हो गया, क्लियर। तो ये आपका खत्म हो गया। तो इस टाइप से आपका सबसे पहले प्रेजेंट का रहेगा। हाँ, कभी कभी सेंटेंस इधर पास्ट में भी दिया रहेगा, और उधर अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में भी रहेगा, आरएस आपका पास्ट टेंस में भी रहेगा, तो भी हम वही चीज करेंगे। अगर आर भी प्रेजेंट में है तो वहां पर आपको नोट्स में लिखवाया है, उस चीज को भी ध्यान रखना है, वहां पे लिखना शायद भूल गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आरएस हो सकता है पास्ट में है, आर भी अगर यहाँ पर प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, तो इधर जैसे है सेम सेंटेंस, जिस टेंस का रहेगा उसी टेंस में जैसे वैसे ही उसको हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। ओनली प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है ना। और साथ में जैसा प्रोनाउंस रहेगा, जैसा आपका नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, जैसा नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, वैसा उसके साथ वर्ब आएगा, बस यही है। ये बेसिक खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका पास्ट में, नहीं है तो बात करेंगे पास्ट, जब पूरा बता देंगे थोड़ा सा उसका बेसिक, और पास्ट बताने के फिर हम आएंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव जब बता देंगे तब उसके बाद हम आएंगे इंपरेटिव में, और साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि दोनों आसान है। नहीं तो उसका भी अलग बना देंगे, उसका भी अलग बना देंगे, तो आपको पार्टिकुलर समझने में भी क्लियर रहेगा। ऐसे एक साथ भी, या देखेंगे कितना क्वांटिटी उसका होता है, अगर छोटा वीडियो रहेगा तो उसी में एक ही में दोनों कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका अलग अलग बना दिया जाएगा। तो वीडियो को देखिए अच्छे से, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। अब जाके आप क्वेश्चंस बनाएं, देखें, बिल्कुल बनेगा जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर हम मिलते हैं आपका उसके बाद का जो स्टेप, जो बाद का आपका जो नेक्स्ट बचा हुआ है, उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।